पाकिस्तानी मौसीकी के बारे में आपकी क्या राय है? डोंट नेम पाकिस्तानी मौसीकी, इंडियन मौसीकी, इंग्लिश मौसीकी, मौसीकी मौसीकी है। ब्रांड मत लगाइए। दोनों ऐसे, दोनों की वही बुरी आदतें हैं, वही अच्छी आदतें हैं, वही जुबान है, वही खाना पीना, सब एक से है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डोंट, इसको अलग मत करिए, यही कसूर है, इसी से गड़बड़ हो रही है सब। मौसीकी मौसीकी। आपने मालकॉन्स का नाम बदला है अभी तक? मशहूर है कि मखसूस खाने खाए जाते हैं। नहीं, कई चीज़ें सिर्फ खाने से नहीं होता है। आपका सोना इम्पोर्टेंट है, किस वक्त आप उठते हो, और खाना, बर्फ़ पीते हो, अचार खाते हो। पाकिस्तान और भारत में मौसीकी के हवाले से क्या फ़र्क समझते हैं? मौसीकी तो वही है दोनों मुल्कों की, सिर्फ गाने वाले अलग अलग हैं। देखिए, मौसीकी दो तरह की होती है, एक अच्छी मौसीकी होती है सुर में, एक होती है गंदी मौसीकी, बेसुरी, नॉइस। बाकी मौसीकी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, सेम 7 नोट्स हैं, उनका आप ठीक से गाओगे तो अच्छे लगेंगे और शोर मचाओगे तो बुरे लगेंगे। पॉप म्यूज़िक को आप कैसा समझते हैं? पॉप म्यूज़िक अच्छा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पॉप म्यूज़िक। सिर्फ देखिए गाने वाले पे है, आप कैसे क्या क्या चीज़ गा रहे हो। एक पॉप म्यूज़िक सुरीला भी हो सकता है, अच्छा गाना भी हो सकता है, और पॉप शोर भी हो सकता है, बेसुरा भी हो सकता है। सर, सिर्फ पॉप म्यूज़िक का ये मतलब नहीं है कि बड़े बड़े बाल कर लिए और अजीब से कपड़े फटे हुए पहन लिए और उछल कूद के गा रहे हो, दैट इज़ नॉट म्यूज़िक। वो तो आप कुछ तमाशा कर रहे हो, जो हमारे मदारी वगैरह नहीं करते थे वो था, और कुछ मुजरे वुजरे होते थे पहले उस तरह का, तो म्यूज़िक थोड़ी उनको उसकी उसकी म्यूज़िक बनते ही नहीं उसको। पाकिस्तान और भारत में मौसीकी की समझ के हवाले से क्या फ़र्क है? नहीं है, सुनने वाले दोनों मुल्कों में हैं। पाकिस्तान में तो खैर रवायत थोड़ी सी कम हुई है इस वक्त, कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं इतने क्लासिकल मौसीकी ये वगैरह, लेकिन इंडिया में तो इससे रेगुलर फीचर, क्योंकि हमारे जो सीज़न शुरू होते हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक, ऑल ओवर द कंट्री देयर आर अबाउट 15-20 कॉन्फ्रेंसेस ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। तो हमारे गज़ल के प्रोग्राम होते रहते हैं 40-50 साल में कम से कम, ऑल ओवर द कंट्री। नौजवान नस्ल क्या गज़ल की गायकी को समझती है? नहीं, गज़ल की गायकी जो है ना, गज़ल गायकी की चीज़ नहीं है, गज़ल पोइट्री की चीज़ है। उसको आप कैसे गाते हो, ये इट वेरीज फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, इसके कोई फार्मूले नहीं है। जो शेर एक शायर ने कहा है, मिसरा जो कहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, इट वेरीज फ्रॉम बेगम अख्तर टू मेहंदी हसन, देयर आर सो मैनी वेरिएशंस ऑफ वन मिसरा। आमतौर पे शराब, शायरी और गायकी को एक ही नज़र से देखा जाता है। नहीं, रॉन्ग है वो, शराब और गायकी का कोई मतलब नहीं। जो लोग देखते हैं वो अयाश हैं, क्योंकि वो शराब का लुत्फ, जब आप शराब पीते हो साथ में नमकीन खाना होता है, तो वो चाहते हैं कि साथ में म्यूज़िक भी हो, कुछ थोड़ा सा मुजरा भी हो। दे वांट टू एंजॉय देयर इवनिंग, देयर शराब, दे आर नॉट कनोसर्स ऑफ म्यूज़िक। आप अपनी शायरी की सिलेक्शन कैसे करते हैं? हम पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, रसाले पढ़ते रहते हैं, शायर हमको भेजते रहते हैं, तो उसमें जो हमको सिंपल लगता है, अच्छा थॉट लगता है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप और चित्रा सिंह की जोड़ी ने मौसीकी की दुनिया में नई मिसाल कायम की। आखिर इस जोड़ी को किसकी नज़र लगी? नहीं, जोड़ियाँ तो पुरानी भी थी, पुरानी कई जोड़ियाँ हैं जो हमारे, राजेंद्र मेहतानी ने मतलब एक जोड़ी थी, फिर भूपेंद्र मैताली ने हमारी देखा देखी बनाई, रूप कुमार राठौर, अब जोड़ियाँ तो हैं। आपको किसकी नज़र लगी? डेस्टिनी की बात होती है, जैसे मैटर ऑफ डेस्टिनी, इट्स मैटर ऑफ लक। अब आप दोबारा इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे ही हैं, अलग थोड़ी हैं। लेकिन इकट्ठे गाते नहीं। हाँ, गाती नहीं है वो, बस वो सुनती हैं आजकल। शी अप्रूव्स माई सिंगिंग। पाकिस्तान में मशहूर रवायत है, मौसीकी से बादल बरस सकते हैं, गिलास टूट सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा तजर्बा हुआ? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई तजुर्बा नहीं हुआ। देखिए, वो जो गिलास टूटना है ना, मतलब शीशा टूट सकता है, साउंड से शीशा टूटता है। जब आप कभी कहीं बम फेंकते हैं तो उस साउंड से आसपास के सब बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं, दैट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। तो उसको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आप साउंड निकालेंगे जिससे ऐसा इम्पैक्ट आएगा तो शीशे टूट जाएंगे, इट्स पॉसिबल इज देयर। और वो जो आग लग गई है कि उसके इससे इससे रिलेटेड टू जो शरीर का म्यूज़िक का जो ताल्लुक है ना, वो आपकी बॉडी से बहुत है, आपकी जहन से, आपकी बॉडी से। जो 7 चक्रास जिसको बोलते हैं बॉडी में, उसको वो रिवाइव करता है, उसको जागृत करता है। तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस जो म्यूज़िक के हैं, कुछ रागों के ऐसे हैं कि उससे आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसमें शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो उसका जो दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि संगीत से चिराग जलने लगे,
उस लाउड एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो वो ये है कि सब उन्होंने राग दीपक गाया तो वो चिराग जलने लगे। पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम में क्या फ़र्क देखा? कुछ नहीं, सब एक से, दोनों एक से हैं। दोनों एक से, दोनों की वही बुरी आदतें हैं, वही अच्छी आदतें हैं, वही जुबान है, वही खाना पीना है, सब एक से हैं। कोई फ़र्क नहीं लगा मुझे। वो आने से पहले लग रहा था यार पाकिस्तान जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग होंगे क्या। यहाँ आके तो लगा रहे अपने ही लोग हैं सब। भारतीय सियासत और पाकिस्तानी सियासत में कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? नहीं, हम सियासत की बात नहीं करते। नज़र आ रहा है जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इट्स ए वेरी गुड बिगनिंग। दोनों मुल्कों के जो इस वक्त हेड हैं, दे आर इन ए गुड मूड टू सेटल एवरीथिंग, और ये हो जाए तो इट विल बी ए फेवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारी जो जनरेशन आ रही हैं, बच्चे जो हमारे आगे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी फेवर होगी। पाकिस्तानी मौसीकी के बारे में आपकी क्या राय है? डोंट नेम पाकिस्तानी मौसीकी, इंडियन मौसीकी, इंग्लिश मौसीकी। मौसीकी मौसीकी है, ब्रांड मत लगाइए इसको। पाकिस्तानी मौसीकी कहाँ से आई है? पाकिस्तान 50 साल 60 साल पुराना है ना, वही मौसीकी है ना जो पहले इंडिया में थी, वही है ना। तो इसको अलग मत करिए, यही कसूर है, इसी से गड़बड़ हो रही है सब। मौसीकी इज मौसीकी। आपने मालकौंस का नाम बदला है? अभी तक नहीं बदला ना। मालकौंस ही है ना पुराना। गुलकारा अभी मैं महनाज को सुन रहा था, बड़ी अच्छी गा रही थी अभी टीवी पे। और बाकी पुराने फनकारों में तो जो फरीदा खानम हैं, खान साहब मेहंदी हसन अपने कराची में आजकल बीमार हैं बेचारे, बट ही हैड ए वेरी गुड इनिंग, और आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट गज़ल गो जिन्होंने गज़ल के एक्सप्रेशन को सही मायनों में प्रिडिक्ट किया है। उर्दू शायरी और हिंदी शायरी में कोई फ़र्क महसूस करते हैं? हिंदी का अपना रंग होता है, हिंदी में हिंदी के वर्ड हैं, उनका अपना एक्सप्रेशन है, लेकिन उर्दू के दूसरे डिसिप्लिन हैं, रदीफ, काफिया वगैरह, मीटर, सब। आप उर्दू पढ़ लेते हैं? हाँ, उर्दू पढ़ लेते हैं। आपको अपनी कौन सी गज़ल पसंद है? अभी आने वाली है, अभी जितनी की हैं वो सब स्टेल हो गई है अभी।